वेलकम बैक टू एसपी क्लासेस। आप सभी लोगों का एसपी क्लासेस के इस ग्रुप में स्वागत है। अभी तक हम लोग जो है क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है और उसके घातांक क्या होते हैं, जीरोज शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, इस सब के बारे में हमने परिचय किया था। उसके बाद हम लोगों ने बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को समझा था, जिसको कि ग्राफ पेपर के माध्यम से हम लोगों ने समझा था कि किसी भी बहुपद का कितने शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी एक पदीय अगर बहुपद है, जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो शून्य क्या होता था? शून्य क्यों होता था? जिसके मान पे इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो x बराबर अगर हम माइनस बी अपॉन ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी ये इसका एक सॉल्यूशन होगा, ये इसका एक हल होगा। ठीक है, तो हमने जो है पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी भी द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का किस तरीके से हम लोग जो है वो शून्यक निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो बीच वाले पद को तोड़ेंगे, यानी 6 12 हो जाएगा, 12 और 12 करेंगे और 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस 6 प्लस 2x प्लस 8। तो इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से मिलेगा x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 का। ठीक है, अब इसमें से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो है बचेगा 2x माइनस 2। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ से क्या निकला कि x बराबर, यहाँ से निकला x बराबर 3 और यहाँ से निकला कि 2x बराबर 2, यानी कि x बराबर 1। ये दोनों इसका एक क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये इसके शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। तो देखिए हमारा px क्या है, ये है px हमारा है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो शून्यक, बहुपद के शून्यक मिल गए 3 और 1 मिल गया। ठीक, तो अब देखिए अब गुणांक क्या क्या है इसके, अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, a कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, b कितना मिलेगा, -8 मिलेगा और c कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, देखिए यहीं पे हमने लिख दिया। अगर इसको ऐसे करें 2x² माइनस 8x प्लस 6 को ax² प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और b इक्वल टू -8 मिलेगा और c इक्वल टू 6 मिलेगा। ठीक है, ये इसके गुणांक हो गए। a का गुणांक x² का गुणांक 2, b का x का गुणांक -8 और c एक कांस्टेंट टर्म हो गया, यानी अचर वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, इसके गुणांक हो गए। देखिए अब हम क्या करते हैं, शून्यक है, शून्यक यहाँ कितने मिले हैं, द्विघात समीकरण का 2 शून्यक मिले, x बराबर 3 और x बराबर 1 मिला। तो हम करते हैं शून्यकों का
जोड़, शून्यकों का जोड़ बराबर शून्य क्या मिला है 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 बराबर 4, 4 मिला। ठीक है, शून्यकों का जोड़ क्या मिला 4 मिला। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, b/a माइनस b/a, ठीक है, यानी कि b की वैल्यू कितनी है -8। देख लीजिए ये माइनस पहले से है, b की वैल्यू हमने -8 रखा और a की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी। यहाँ से कितना मिलेगा 8/2 बराबर 4, यानी ये भी 4 ये भी 4। यानी कहने का मतलब है कि शून्यकों का जोड़ हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 3 प्लस ये पूरा हल करके न करके शून्य डायरेक्ट मतलब जीरो शून्य न निकाल करके हम क्या कर दें कि इसका टर्म बटे a यानी इसका कांस्टेंट टर्म दोनों इसको बटे b/a कर दे विथ माइनस साइन के साथ, तो भी हमारा क्या आ जाएगा शून्यकों का जोड़ को प्रदर्शित करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये हो गया माइनस और x² का कोफिशिएंट यानी x² का x का अचर वैल्यू बटे x² का अचर वैल्यू। ठीक है, यही तो आपका क्या हो गया, यही संबंध हो गया, यानी कि b/a क्या हो गया शून्यकों का जोड़ 3 + 1 है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है बराबर 4 आया। अब देखिए 4 कैसे मिल रहा है b/a कर दे और माइनस साइन लगाते तो आपको 4 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि x का जो है कोफिशिएंट यानी x की अचर वैल्यू बटे x² का अचर वैल्यू से भाग दे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो हमें फायदा क्या होगा कि हमें ये पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा शून्यकों का जोड़ निकालने के लिए। इसी तरह शून्यकों का गुणा करते हैं, शून्यकों का गुणा अगर करते हैं तो गुणा करेंगे तो शून्य कितने 3 और 1, 3 × 1 बराबर 3 आ गया। अब देखिए 3 करना है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना c/a, तो c/a करेंगे यानी 6/2, तो 6/2 क्या है c/a है आपका, है ना, ये क्या है c/a, 6 हो गया, c की वैल्यू 6 हो गई और a की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ से हल करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें शून्यकों का गुणा अगर निकालना है बिना इसको हल किए हुए भी तो हम क्या करें कि अचर वैल्यू लिख दें, अचर यानी c/x² के अचर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा c/a करेंगे डायरेक्ट करेंगे 6/2 बराबर 3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध है। कहने का मतलब है अगर शून्यकों का जोड़ करना है तो हम सीधे सीधे -x का अचर बटे x² का अचर कर भाग देते, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर शून्यकों का गुणा करना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे अचर बटे x² का अचर से भाग दे देंगे, आपको क्या मिल जाएगा शून्यकों का गुणा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तो देखिए एक किसी इसको लेकर के हमने एक बहुपद को लेकर हमने हल किया है। ठीक है, अगर हम जो है बहुपद हमारा कोई जनरल बहुपद है तो मान लेते हैं कि माना अल्फा एंड बीटा जो है ax² + bx + c के क्या है शून्यक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a लिख सकते हैं और अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा क्या है शून्यक है, माना अल्फा एंड बीटा ax² + bx + c के शून्यक है तो अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का जोड़ कितना हो जाएगा -b/a हो जाएगा और अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे देखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया एक जनरल फार्मूला हो गया। अगर हमें कोई भी निकालना होगा शून्यकों का जोड़ या शून्यकों का गुणा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए आते हैं, अगर मान लीजिए कि शून्यक हमें दिए हुए हैं, शून्यक दिया हुआ है और हमें
क्या करना है, आपका बहुपद ही ज्ञात करना है। तब कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य दिया हुआ है तो बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अल्फा और बीटा उसके क्या है, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा, माना अल्फा और बीटा दो शून्यक है, ठीक है, दो शून्यक है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि x माइनस 3 और x माइनस 1 जो है शून्यक मिला था, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में और x माइनस बीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है। इन दोनों का गुणा ही हमारा क्या होगा, ये आएगा। लेकिन हम एक यहाँ कांस्टेंट टर्म अचर वैल्यू k भी रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि k का मान जो है यहाँ पे हो सकता है कि इसकी वैल्यू शून्य ना हो। तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर के साथ 2 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो, इसलिए हमने k कोई कांस्टेंट वैल्यू को रख लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, चाहे करके देख लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको गुणा करेंगे माइनस एक्स इंटू बीटा, माइनस इसको गुणा करेंगे तो एक्स इंटू अल्फा, और इसको गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए बी प्लस में आ जाएगा और अल्फा भी प्लस में आएगा, तो हमने इसको पलट दिया, अल्फा प्लस बीटा सुविधा के याद करने के लिए हमने ऐसा लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ के लगा लीजिए, प्लस के इंटू अल्फा बीटा। तो ये आपका एक क्या हो गया, एक जनरल फार्मूला हो गया। अगर हमें किसी भी बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, दो शून्यक दिए हुए हैं, मान लीजिए एक के केस में 3 और एक शून्यक दिया हुआ है, तो हमें अगर बहुपद ही ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 गुणे 1, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आपका एक बहुपद हो जाएगा। यहाँ के पर देखिए उस केस में क्या था, यहाँ पे दो था, तो 2x स्क्वायर 4x प्लस 6 था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर किसी भी द्विघात के बहुपद का अगर शून्य दिया हुआ है तो हम इस तरीके से उसका ये निकाल लेंगे, आपका क्या बहुपद, अगर शून्य दिया हुआ। तो अगर बहुपद दिया हुआ है तो हम शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणा भी इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये तो 2 घात का बहुपद था, अब आते हैं 3 घात के बहुपद पे, उसमें क्या संबंध होता है। तो पहले कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं कि क्या होता है, जैसे मैंने इसको समझाया था। तो मान लीजिए कि एक हमारा बहुपद है 3 घात का, पी एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है। ये आपका बहुपद है और हमने चेक किया हुआ है, तो हमने पाया, इसका हमने शून्यक निकाला, तो हमने पाया कि इसका जो शून्यक है वो क्या क्या है, इसमें हम 4 है, -2 है और 1/2 है, ठीक है, ये इसके शून्यक है, ठीक है। हमने डायरेक्ट इसको लिख लिया है। आप 9th में पढ़ चुके हैं कि 3 घात का अगर समीकरण है, बहुपद है, तो इसको कैसे उसके शून्यक को निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, से 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 की तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी मिली, हमें 2 मिली, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, -5 मिलेगी,
सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -14 मिलेगी, और डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। तो इसके 3 शून्यक है, अल्फा बीटा गामा। तो इसको 3 समीकरण है, तो 2 केस में हमने अल्फा बीटा माना था, यहाँ 3 शून्यक है हमारे, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो आइए देखते हैं शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़। अब शून्य कितने कितने हैं, 4 धन -2 धन 1/2। तो ये कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2। ठीक है, आपका 5/2 आया। तो देखिए 5/2 हम क्या लिख सकते हैं, -b/a। क्या हुआ, शून्यकों का जोड़ -b/a। तो माइनस पहले से है, b का मान कितना है, -5 है। तो अगर चेक करेंगे तो -5/2। तो ये कट के क्या मिलेगा, 5/2। यानी कहने का मतलब है कि वही वैल्यू है, माइनस के साथ क्या, x स्क्वायर का अचर वैल्यू है ना, बटे x³ का अचर वैल्यू। शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़ क्या मिला, x² की अचर वैल्यू बटे x³ का अचर वैल्यू विथ माइनस साइन। ठीक है, यानी हमें अगर शून्यकों का जोड़ निकालना है 3 घात के बहुपद में, तो हम इसके बहुपद के शून्यक को निकालने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि -x² का अचर बटे x³ का अचर वैल्यू। ठीक है, शून्यकों का जोड़ हो गया। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो गुणा क्या है, 4 गुणे -2 गुणे 1/2। तो 2 दूनी 4, यानी कि -4 आ गया। ठीक है, तो -4 आ गया। तो शून्यकों का गुणा कितना हो जाएगा, इसको 4 लेने के लिए क्या कर सकते हैं, d/2, d/2 विथ माइनस साइन, यानी d/a। ठीक है, अब d का मान कितना है, 4 है, और सॉरी 8 है, और a का मान कितना है, 2 है। माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा शून्यकों का जोड़। तो इसमें क्या लिखेंगे, विथ माइनस साइन, कांस्टेंट टर्म यानी अचर वैल्यू d का, और बटे x³ का कोफिशिएंट, यानी x³ का अचर वैल्यू विथ माइनस साइन। यही होगा आपका माइनस। देखिए d रखेंगे 8 और a रखेंगे 2, तो 4, 8/2 4 हो जाएगा, माइनस साइन है। तो ये हो गया आपका शून्यकों का गुणा। ठीक है, अब एक होता है कि 2 का गुणा करने पे, यानी 3 बहुपद है। ठीक है, 3 शून्य है, तो जोड़ करना है। कैसे जोड़ करना है, हमें जो है 2 को एक साथ लेके, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। ठीक है, 2 शून्यकों का गुणनफल। तो यानी देखिए 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, तो 4 गुणे 2 धन, फिर -2 गुणे 1/2 धन, फिर 4 गुणे 1/2। ठीक है, तो ये हो गया -8, ये माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1, ये कटेगा 2 बार में, +2। तो कितना आ जाएगा, 8 × 9, यानी कि -9 से 2 गया आएगा, तो 7 बचेगा। ठीक है, तो 7 बचेगा। तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, c/a। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, c/a कैसे आ गया, तो लिखेंगे कि x का अचर वैल्यू बटे x³ का अचर वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है शून्यकों का जोड़ निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणा निकाल लेंगे, और 2 शून्यकों का गुणनफल का योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि c/a करेंगे, तो c कितना है, -14 है, और d कितना है, a कितना है, 2। तो 14 में 2 का भागा देंगे, माइनस साइन ये है, 7 -7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3 घात के समीकरणों का बहुपद के, 3 घात के बहुपद का शून्यकों और गुणांकों में यही संबंध है। ठीक है, इसको ध्यान से
देख लीजिएगा। अब आते हैं इसके जनरल फार्मूला पे, जनरल में क्या होगा, ठीक है। देखिए जनरल फार्मूला क्या है हमारा, कि मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन, एक बहुपद है 3 घात का, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और इसके शून्यक जो है, शून्यक कौन कौन से हैं, शून्यक अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस साइन में मैंने बताया था, तो माइनस साइन में इसका कोफिशिएंट यानी बी बटे ए हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, सी बटे ए, सी बटे एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स क्यू का कोफिशिएंट, ठीक है। और शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी बटे ए, ठीक है। तो यही आपका जो है एक जनरल वे में सूत्र हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज कितने 2.2 पे, एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका 3 घात का बहुपद है, शून्य को इसको अल्फा बीटा गामा माना गया है, तो शून्यकों का जोड़ माइनस बी बटे, दो शून्यकों के गुणनफल का योग सी बटे और शून्यकों का गुणनफल डी बटे माइनस डी बटे, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब आइए एक्सरसाइज को हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 2.2, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। पहला सवाल दिया हुआ है कि जीरोज को यानी शून्य को ज्ञात करिए और इनके रिलेशन को भी वेरीफाई करिए, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है, इसमें पहला दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसको जीरो निकाल लीजिए, पहले इसके शून्य निकाल लीजिए। तो शून्य कैसे निकालेंगे, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और ये x प्लस 2 आएगा। तो शून्य कितना मिलेंगे, जो शून्य होगा क्या होगा, x बराबर 4 और यहाँ से माइनस 2, ये शून्य मिल गया, ठीक है। अब दे रहा है कि हमने शून्य को फाइंड आउट कर लिया, शून्य क्या है, शून्य मिल गया 4 और माइनस 2। अब दिया है कि वेरीफाई करिए इनके रिलेशनशिप को जीरोज कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो जीरोज कितना है, जीरोज हमारा क्या है, अल्फा बीटा मान लीजिए कि अल्फा मान लीजिए, मानो अल्फा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर मान लो 2 हो गया, ठीक है। ये दोनों शून्य मिले हैं, इसको हमने अल्फा बराबर 4 कर लिया, बीटा बराबर माइनस 2 कर लिया। तो अल्फा शून्य को, अब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 4 प्लस माइनस 2 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ये माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस बी अपान ए, ठीक। अब यहाँ से माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 को जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर कितना मिलेगा 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 8। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना आया है, अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होगा। अल्फा प्लस बीटा 2 आया है और माइनस बी का मान कितना है, -2 है और ए का मान 1 है, तो यहाँ से कितना है 2 बराबर 2। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, शून्यकों का एक वेरीफाई हो गया। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। ठीक है, शून्यकों का गुणा क्या होगा, हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा कितना है 4 और गुणे -2 बराबर -8। ठीक है, अब शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस सी अपान ए, माइनस नहीं होगा केवल सी अपान ए। अब अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया है, -8 आ गया है। अब सी कितना है, सी हमारा 8 है बटे 1 है, ये माइनस होगा, एक मिनट, माइनस बी अपान ए, सॉरी यहाँ पे देखिए -8 है, नहीं कहीं कैसे गड़बड़ हो रहा है, -8 है यहाँ पे, -8। ठीक है, यहाँ पे -8, -8 बराबर -8। ठीक है, ये आपका हो गया वेरीफाई। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा जितने भी इसमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं सब हल करेंगे इसी तरीके से सेम। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसी के दूसरे सवाल पे। दूसरा इसका सवाल है, दूसरा दिया हुआ है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, तो 4 गुणे 4 है ना, 4 गुणे 4 एकम 4 होगा, तो 2 दूनी 4, तो इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो 2 कॉमन हो जाएगा 2s, यहाँ 2s प्लस 1 -1 -1 कॉमन लेंगे 2s माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो ये हो जाएगा शून्य, क्या हो जाएंगे इसके शून्य, क्या हो जाएंगे 1/2 1/2, यानी तो 1/2 शून्य हो गया। ठीक है, अब तुलना भी कर लीजिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग क्या है 1/2 प्लस 1/2। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए शून्यक है हमारे, तो इसका जो होता है क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 1 आ गया है और ये माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 और 1 की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 4/4 1, यानी 1:1, ये हो गया वेरीफाई। ठीक, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए होता है, इसकी वैल्यू 1/4 है, सी की वैल्यू कितनी है 1 है और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, 1/4 बराबर 1/4, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे आगे आते हैं, तीसरा कर लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है 6
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x, गलत लिख रहे हैं, यहाँ 3 है, माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे। 7 त्रिक 6 त्रिक 18, 18 2 9 18। ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, ये तो कर लेते होंगे आप लोग। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ से 3x कॉमन निकल जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 3 त्रिक 9, यहाँ से प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है, शून्य क्या होगा, शून्य देखिए इसको ऐसे कर ले रहे हैं। देखिए शून्य कैसे निकाल रहे हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3/2। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा -1/3। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। ठीक, तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3, ऐसे हो गया 6, 3 त्रिक 9 माइनस 2 बराबर 7/6। ठीक है, अब वेरीफाई करिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना आया, 7/6 आया है, और माइनस b का मान कितना है, अभी तुलना हमने नहीं किया, 1 मिनट, यहाँ तुलना कर लीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। ठीक है, तो अब यहाँ से कर देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/6, और b का मान कितना है -7, और 6 a का मान 6, तो ये कितना हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो ये हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह शून्यकों का गुणा करेंगे, शून्यकों का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो कितना मिलेगा 3/2 गुणे -1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 होगा। ठीक है, तो वेरीफाई करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब इसकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, -1/2, और c का मान कितना है -3, और a का मान कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि -1/2 बराबर -1/2। ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल था। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, अब इसी में आगे देखते हैं चौथा सवाल। कहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, सर यहाँ कोई प्रॉब्लम है बताइए इसको, तो हम इस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं चौथा सवाल है। चौथा सवाल है कि 4u² प्लस 8। ठीक है, ये u है, 4 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 4u कॉमन ले लीजिए, यहाँ से u प्लस 2 बचेगा। ठीक, u प्लस 2, तो क्या हो जाएगा आपका 0 कितना मिलेगा, u बराबर 0 और -2 मिलेगा। ठीक है ना, ठीक, ये आपका शून्यक हो गया, ये आपका शून्यक हो गया। मान लीजिए ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इसको तुलना भी कर लीजिए, यहीं पे 4a² प्लस 8u को ax² प्लस
AU² प्लस BU प्लस C से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ U² का टर्म A हो जाएगा 4 और B भी हो जाएगा 4 और C बराबर 0, ठीक है। C का टर्म है नहीं इसलिए 0 हो गया। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग कितना, शून्य कितना है 0 और -2, तो 0 धन -2 बराबर -2। अब वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा देखिए -2 आया है, माइनस b का मान कितना है 4 और a का मान कितना है, a का मान है सॉरी यहाँ 8 है, b का मान 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और a का मान 4, ठीक। तो ये -2 बराबर -2 आ गया, तो ये हो गया आपका वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करिए तो यानी 0 इंटू -2 तो बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा 0 आया है, C का मान 0 है, A का मान 4 है यानी 0 बराबर 0। तो ये क्या हो गया वेरीफाई, ठीक है। इस तरीके से ये चौथा सवाल हो गया। पांचवा देखिए, दिया हुआ t² -15, ठीक है। इसको हल करना होगा तो क्या लिखेंगे t² माइनस √15 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा t प्लस √15 एक ब्रैकेट में, t माइनस √15 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से शून्य क्या मिलेंगे, शून्य क्या मिलेगा बराबर करके 0 करेंगे तो t बराबर मिलेगा एक ठो -15 और एक मिलेगा प्लस का 15, ठीक है। अब यहीं पे तुलना भी कर लीजिए, मान लीजिए कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो t² -15 को AT² प्लस BT प्लस C से तुलना करने पर, ठीक है। AT² प्लस BT प्लस C से तुलना करने पर, तो देखिए t² का टर्म यहाँ है तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 और b का जो है टर्म नहीं है, t नहीं है इसमें, तो b बराबर हो गया 0 और c का मान हो गया -15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करेंगे, शून्य कितना कितना है -√15 प्लस -√15, ठीक है। ये आ जाएगा √15 -√15 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया। आइए वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला हुआ है 0 आया है, देखिए b का मान भी यहाँ 0 है बटे 1, तो ये क्या हो गया, क्या शो कर रहा है कि 0 बराबर 0। तो इस तरीके से क्या हो गया ये वेरीफाइड हो गया, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा -15 गुणे 15, तो ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार गुणा है तो 15 आएगा, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, ठीक। अल्फा इंटू बीटा कितना आया -15 आया है और C की वैल्यू कितनी है, देखिए C की वैल्यू कितनी है -15, यहाँ लिखेंगे -15 बटे a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से क्या आया -15 बराबर -15, तो ये हो गया आपका वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चौथा पांचवा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। अब आइए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए सबका तरीका सेम है
बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को लेके घबराना नहीं है। जिसका कोफिशिएंट नहीं होगा उसको क्या लिख देंगे, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और आसानी से जो नियम है, जो तरीका है, सेम सबके लिए वही होगा। ठीक है, ऐसे घबराना नहीं है, आराम से करते जाइए। घबराहट करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स प्लस 4, सॉरी -4। ठीक है, तो 4 तियाँ 12, 4 - 3 यानी कि 3x² माइनस 4 - 3x - 4। ठीक है, 3x² माइनस 4x प्लस 3x - 4। यहाँ से x कॉमन हो गया, x माइनस 3x - 4। यहाँ से 1 कॉमन हो गया, 3x - 4। यहाँ से 3x - 4 कॉमन हो गया, ये हो गया x + 1। तो शून्य कितना नहीं लेंगे, शून्य जो होगा 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/3, एक उधर जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक, यहीं पे x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो मान लीजिए कि ये अल्फा है और ये वाला बीटा है। ठीक है, अब जो है 3x² माइनस x - 4 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, प्लस c से तुलना करने पर a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। ठीक, अब शून्यकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, शून्य क्या मिला, 4/3 प्लस -1। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 -1, यानी कि 3 इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 1/3। अब आइए वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/, ये होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 1/3 आया है, और b कितना है, -1 है, तो -1 रखेंगे, और a का मान कितना है, 3 है, तो ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/3 बराबर 1/3। तो ये आपका हो गया वेरीफाई। ठीक है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणा कितना होगा, शून्य कितना है, 4/3 है, और गुणे कितना है, -1 है, तो यह हो जाएगा -4/3। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, -4/3 आया है, और c की वैल्यू कितनी है, -4, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि -4/3 बराबर -4/3 हो गया, ये आपका वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला का पूरा छठा 6 क्वेश्चन हल हो गया है। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें द्विघात का पॉलिनोमियल पता करना है, जबकि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए दूसरा क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है कि सम 1/4 और -1 दिया हुआ है। सम यानी कि शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणा बराबर -1। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है, या फिर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारा सूत्र था k(x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे k(x² कितना है, x² ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है। ठीक है,
यहाँ से निकलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। ठीक है, चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 4 यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा दिया हुआ √2 और 1/3। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/3। ठीक है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा वही चीज के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x प्लस 1/3। ये हो गया आपका क्या, आंसर। ठीक है, अगर आंसर में के नहीं भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा है आपका 0√5। 0√5, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ √5। तो आपका क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस √5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा दिया 1 और 1 यानी सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो क्या होगा सूत्र, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। पांचवा -1/4 और 1/4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/4। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/4 है। तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस 1/4। आंसर हो गया। ठीक है, छठा दिया हुआ है इसी में 4 और 1। 4 और 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4। तो हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी आगे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।